अभी कल बताए थे, अभी पढ़ाने जा रहे हैं बहुत अच्छा चीज, ठीक ना। कल पढ़ाए थे सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। आज पढ़ाएंगे सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक ना। किसका? वर्क का जूल होता है, एनर्जी का जूल होता है, पावर का वाट। वो तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर जूल होगा। वर्क का जूल होगा, पोटेंशियल का जूल होगा, पावर का वाट होगा। अभी पढ़ाएंगे सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कल हम बोले थे सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, 0 होता है। इसलिए 0 होता है कि कल जो हम निकाले थे सिंगल चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस था। कल जो हम निकाले थे ये सारा चीज फार्मूला जो बताए थे पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से था, दिख रहा था। हाँ, तो कल जो भी फार्मूला पढ़ाए थे ना, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में था। किसमें था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में। जैसे मान लो सिस्टम कल बताए थे, सिस्टम में 2 चार्ज, लेकिन क्वेश्चन बनाए थे 3 चार्ज हो गया था। अभी एक चार्ज को लाएंगे तो यहां पर कुछ था नहीं, क्या करते थे? इन्फिनिटी पे रखते थे, एक एक करके लाके कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे। तो पहला चार्ज को लाएंगे, जैसे ही यहां पर आ जाएगा इसके आसपास क्या जनरेट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा आएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तीसरा आएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर होगा वो कब होगा? पहले से था या सिस्टम फॉर्म होने पर? सिस्टम फॉर्म होने मतलब सिस्टम में जो चार्ज है उसके वजह से है। नहीं तो सिस्टम में जो चार्ज है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। कल जो फॉर्मूला पढ़ाए थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का नहीं था, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था। अभी पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो होगा कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल नहीं होगा, सेल्फ का नहीं होगा, कहां से होगा? बाहर का होगा। और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहां पर सिंगल चार्ज का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आसपास, कौन सा? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होगा तो सिंगल चार्ज भी रखेंगे तो उसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नल 0 है तो सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा? 0 होगा, ठीक ना। जो कल देख चुके हैं, फॉर्मूला नहीं है, छोटा छोटा टर्म है, ऐसे बता देंगे, ठीक ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला, और ए सिंगल चार्ज, किसके लिए? सिंगल चार्ज के लिए, ठीक ना। तो देखो बहुत सारा चीज इसमें आ रहा है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बताओ कांस्टेंट या वेरिएबल है? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पॉइंट अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए है, ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, बहुत सारा पॉइंट होगा तो यहाँ पर जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह क्या होगा? दूर कहीं पर चार्ज रखा होगा, या तो सिंगल चार्ज होगा या सिस्टम ऑफ चार्ज होगा ना। उसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहां से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। उसका वैल्यू इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? पढ़ा है, डिक्रीज करता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, ठीक ना। यहां पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, तो लेट बी ए पोटेंशियल एट, कहां पर? ए पर। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल याद है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। एक टेस्ट चार्ज लेंगे, दौड़ के कहां चले जाएंगे? हाँ, ठीक ना।
टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेंगे, उसको वहां से जैसे टेढ़ा मेरा नाचते हुए लाना है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बाकी टेढ़ा रास्ता से लाएं, 100 साल 200 साल जितना अधिक टाइम लगाएंगे उतना अच्छा होगा। इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा WEXT। जो वर्क करना पड़ेगा वो निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टेस्ट चार्ज से। यही क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल का वैल्यू, कहां पर, ए पर। और ये जो वर्क करना पड़ेगा ये कहां से चार्ज को कहां तक लाने में, इंफिनिटी टू ए, पढ़ा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a point lie in an external electric field divided by test charge is equals to electric potential at that point होता है। अब देखो ये इसको हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, नहीं बोल सकते हैं। क्यू नॉट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, WEX2 1 यूनिट चार्ज को लाने में कितना, यही हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक चार्ज रखेंगे, सिंगल चार्ज, कितना चार्ज, चलो एक चार्ज रखते हैं, और उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये मालूम करना है। कितना चार्ज है, एक सिंगल चार्ज। जब ये नहीं होता तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0, लेकिन अभी है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा। तो किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी चार्ज का, किसी भी चीज का पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है कि उस पर वर्क करेंगे, बाहर से जितना वर्क हम करेंगे उतना ही उसमें वर्क के बराबर पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नहीं, जैसे इसको अब ये माथा पे रखेंगे, कुछ होगा मेरा माथा का, नहीं होगा। मान लो 1 किलो का ईंटा है, वो भी रखेंगे, कुछ होगा नहीं। एकदम छत, हम अपना छत पे चल जाएंगे, बोलेंगे बाहर में खड़ा, अब गिराते हैं माथा पर रखने के लिए, अब रखेंगे तो वर्क कर देगा, नहीं कर देगा। माथा पे जो ये हड्डी है उसको डिस्प्लेस कर देगा, नहीं कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होना कहलाएगा, ठीक ना। तो क्या हुआ, उस ईंट को अगर हम ऊपर ले गए तो हम तो अपना वर्क किए उसको ले जाने में, तो मेरा वर्क जो किया उसमें उतना एनर्जी बढ़ गया उसका, और ऊपर में वो जमा हो गया। अब वो छोड़ देंगे तो जाके किसी न किसी पर वर्क करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, एकदम एग्जाम्पल है। तो इस चार्ज को अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक ना। तो वर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है, कहां पर ले जाएंगे, इन्फिनिटी पर, ठीक ना। अब देखो इन्फिनिटी से कहां लाएंगे, लेकिन हम वो करेंगे नहीं, हम वो काम ही नहीं करेंगे। हमारे पास है 1 यूनिट चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज को कहां से कहां तक लाने में, इन्फिनिटी से कहां तक लाने में वर्क करना पड़ रहा है, इतना ही ना। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर, भी है, ठीक ना। इसको दूसरे तरह से सोचना है, हर चीज जो दिखता है वो समय बदलने पर वो अलग हो जाता है। 1 यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसका वैल्यू है WEXT बाय कितना, क्यू नॉट। और ये किसका वैल्यू देता है, VA। मतलब 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, VA, ठीक ना। तो अब देखो 1 यूनिट टेस्ट चार्ज taken from infinity to a, work done equals to कितना, VA। 1 यूनिट टेस्ट चार्ज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, वर्क डन कितना, VA, यही ना है। वर्क डन को डिवाइड कर दिया क्यू नॉट से, तो ये कितना चार्ज का हो गया वैल्यू, एक चार्ज का वर्क डन कहां से कहां तक लाने में, और इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। अब बोलो 1 यूनिट का, अभी हम कितना चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से, अच्छा बोलो 1 यूनिट का इतना, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 VA। 3 यूनिट का कितना, 3 VA। 4 यूनिट का हमारे पास चार्ज कितना है, Q यूनिट टेस्ट चार्ज का क्या हो जाएगा, Q इंटू VA होगा ना। अब ये Q इंटू VA ये जो निकाले हैं ये कितना चार्ज का, Q यूनिट चार्ज का कहां से कहां तक लाने में किस चीज का वैल्यू है, वर्क डन। अभी बताए हैं वर्क डन जिस पे करेंगे उसका क्या बढ़ जाएगा, उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक ना। किसी पे अगर एक्सटर्नल वर्क करते हैं जितना वर्क हम उस पर करेंगे मेरा उतना खर्च हो जाएगा एनर्जी,
ठीक ना। हम स्वाभाविक है, हम दिन भर काम करेंगे दौड़ेंगे तो एनर्जी किसका खर्च होगा? जो हम मेरा होगा कि जो बाहर में स्टेडियम में बैठ के देख रहा है उसका होगा? नहीं होगा। उसका नहीं होगा। जो खेल रहा है उसका ना होगा। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया? क्यू इंटू वी ए। ये वहां पर था, पोटेंशियल एनर्जी कितना था, यहां पर आ गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर W इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू कितना, Q इंटू वी ए। W इक्वल्स टू यू, जितना वर्क किए वो स्टोर हो जाएगा किसमें? यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में भी कैसा है? पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना, यही फॉर्मूला है, ठीक ना। ये फॉर्मूला है सिंगल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। W क्या बोले अभी कि वर्क करेंगे, जितना वर्क करेंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। एक ही नहीं होता, एक्सटर्नल वर्क किया जाता है ना किसी भी चीज पे, तो जितना वर्क करेंगे, जैसे 10 जूल हम वर्क किए एक्सटर्नल वर्क, उसका पोटेंशियल एनर्जी 10 बढ़ जाएगा। तो हम इसको कहाँ से लाए थे? यहाँ से। यहाँ पर कितना था? 0। ठीक है, ये हो गया सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी इन कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। कल याद है इसी को वहां से लाए थे, पहला चार्ज को। पहला चार्ज यहाँ आया था, फोर्स लगाए थे कि फूक दिए थे? सिर्फ फूके भी थे, सिर्फ सांस निकला था, आ गया था नहीं। फोर्स नहीं लगा, यहाँ तो पकड़ के लाना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन का, रिपल्सन का। अगर रिपल्सन का लगेगा तो भाग जाएगा, ठेल के लाना पड़ेगा। अट्रैक्शन का लगेगा तो तुरंत अपने आप खींच के चला जाएगा, तभी पकड़ के लाना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, ठीक ना। समझ रही हो ना सब चीज। कल पहला चार्ज 2 सिस्टम में चार्ज था। पहला को क्या की थे, खाली ऐसे पलक झपकाए थे, आ गया था। इवन आंख भी झपकाएंगे तो यहाँ का एयर में वाइब्रेशन होगा, चला जाएगा, वो नहीं होगा। अरे आंख को झपकाएंगे तो एयर है ना, वाइब्रेट करेगा ना, वाइब्रेट करेगा, उसको धक्का मारेगा, चला जाएगा। लेकिन आज तो ऐसा नहीं हो रहा है। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक ना। एक चीज समझाते हैं, बुक में दिया है बहुत अच्छा चीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। पूछता है छोटा छोटा क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी ए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? वी वी, ठीक ना। एक चार्ज को हम ए से बी तक ले जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, ठीक ना। ए से बी तक मान लो यहाँ तक ले जाते हैं, इस पॉइंट तक। तो रास्ता कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद है ले जाना है धीरे धीरे। ए पर पोटेंशियल, ए पर चार्ज मान लेते हैं, चार्ज चार्ज कितना है? क्यू। तो ए पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी ए। सॉरी, ए पर पोटेंशियल नहीं, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? क्यू इंटू वी ए। डिनोट करेंगे किससे? यू ए से। ए पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी ए होगा। फिर इसको ए के बाद कहाँ ले जा रहे हैं? बी पर। बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? क्यू इंटू वी बी। इसको डिनोट करेंगे यू बी, ठीक है। कोई दिक्कत? इनिशियल पोजीशन कहाँ पर था, फाइनल पोजीशन कहाँ पर? तो इनिशियल से फाइनल ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है, ठीक ना। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, नहीं। तो देयरफॉर डब्ल्यू ई एक्स टी बराबर फाइनल यू बी माइनस कितना, यू ए लिख सकते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यू बी माइनस यू बी का वैल्यू क्यू इंटू वी बी, और यू ए का वैल्यू क्यू इंटू वी ए। दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो। क्यू तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू। छाता हमेशा लेके चलो, ठीक ना। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी अभी बारिश का मौसम, मानसून मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता है। तो छाता हमेशा अपने बैग में रहना चाहिए, पानी का बोतल, छाता, ठीक है। एक ORS रहना चाहिए, गर्मी रहता है, ठीक है, वो जरूरी है। डब्ल्यू एक्स टी क्यू वी बी माइनस बी ए को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल कितना, ठीक है।
तो फिर से यहां पर देखो, यहां से चार्ज को यहां पर ले जाएंगे, वर्क हो रहा है, वर्क होगा तो अगेन इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। घटेगा कब, जब ये पॉजिटिव आएगा, सॉरी निगेटिव आएगा तो घट जाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट से अगर दूसरा पॉइंट पर जाता है, चार्ज को ले जाते हैं, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा वो इस फार्मूला से निकाला जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत। अभी हमको पढ़ाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ई लिखते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को माइनस ई लिखते हैं, वैल्यू होता है कितना, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक ना, चलो देखो, दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट लिए हैं ए, एक पॉइंट लिए हैं बी। ठीक ना, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट है एक, यहाँ पर पोटेंशियल भी है, इसका वैल्यू है एक्स वोल्ट, और एक पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर पोटेंशियल है x+1 वोल्ट। तो कहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक ना, चलो अब बोलो इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, ताकि एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। ठीक ना, अगर यहाँ पर पोटेंशियल भी है, यहाँ पर भी है, तो कहाँ पर ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा ना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर वी ए ग्रेटर देन किससे, वी वी। अब बोलो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख दें, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख दें, क्या मूव करेगा, मूव करेगा, फोर्स लग रहा है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर रख दें, मूव करेगा, किधर करेगा मूव, आगे के पीछे। यहां पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, खींच लेगा, नहीं खींच लेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अगर यहां पर रख दें तब भी किधर जाएगा, पीछे। तो ये कौन सा पोटेंशियल है, हाइयर की लोअर, लोअर। तो लोअर पोटेंशियल पर अगर इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लोअर पोटेंशियल पर रखते हैं, किधर भागेगा, ठीक ना, मतलब हमको फोर्स लगाना होगा कि अपने आप भाग जाएगा, अपने आप भाग जाएगा। लेकिन क्या एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, वर्क भी करना है, तो क्या वो अपने आप भागने देंगे, बोलो, नहीं भागने देंगे। तो यहां पर रखेंगे तो वो तो अपने आप भाग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे, क्या रखेंगे, यहां। ये कौन सा पोटेंशियल है, लोअर की हाइयर, हाइयर से उसको ले जाना है कहां पर, तो भागेगा अपने, नहीं भागेगा, उसको छोड़ देंगे तो भागेगा इधर। तो इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, यहां से यहां तक जाएगा, वर्क होगा, क्या होगा, वर्क होगा। वर्क होगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क होगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलो, अभी एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ेगा ना। तो अब बोलो यहां पर हाइयर पर रखेंगे नहीं, और जाना कहां पर है, लोअर पे, उस पर वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर पोटेंशियल किसका हाइयर है, एक का या बी का, बी का। इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे, हाइयर पर रखेंगे, कहां पर रखेंगे, हाँ, और ये यहां पर आएगा, आएगा ना, यहां पर आएगा। तो यहां से यहां तक ले जाने में, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ले जाने में, अभी फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन क्यू इंटू कितना, डेल्टा भी, ठीक ना। चलो, वर्क डन क्यू, चार्ज कितना है, बोलो, चार्ज कितना है, -e इनटू डेल्टा भी। फाइनल, फाइनल पोटेंशियल कहां पर, ए पर, x, इनिशियल पोटेंशियल कितना, x+1, माइनस करेंगे, अरे यहां से यहां आया तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखा है ना, यहां पर देखो, UB माइनस UA, ए से बी पर गया था, किस, ए से बी पर गया था तो VB,
ये हुआ था ना, बोलो। तो यहां पर भी बी से भी ए पर आया है, तो वैल्यू एक्स में किसको घटाएंगे, एक्स प्लस वन को घटाएंगे। बोलो कटकुट के कितना होगा, प्लस वन या माइनस वन, प्लस वन या माइनस वन, माइनस वन। तो डेल्टा भी कितना, माइनस वन, ठीक ना। बोलो माइनस ई इंटू माइनस वन कितना, प्लस ई, प्लस ई का वैल्यू बोलो 10 टू पावर माइनस जूल होगा। कोई दिक्कत, यही ना होगा, कोई दिक्कत। अब ये वर्क डन जो इलेक्ट्रॉन पे हम किए हैं, कौन सा फोर्स लगा है, इसका एनर्जी इतना क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या किए हैं, मूव करा है। हर चीज को ध्यान से सुनना, ठीक ना, डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में। एक इलेक्ट्रॉन को, कितना इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, माइनस वन, वन बोलेंगे, ठीक ना, ठीक है। दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वन। तो एनर्जी कितना लगता है, ये एनर्जी कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन, बोलो, अरे एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, यही ना होगा। माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है ना, और प्लस में होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वो वैल्यू तो वही ना होगा, उतना ही ना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना जो वर्क करना पड़ेगा वो एनर्जी या तो गेन होगा या क्या होगा, लॉस होगा। तो इलेक्ट्रॉन का इतना एनर्जी गेन या लॉस, इसका वैल्यू कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, घर का जो बोलचाल का भाषा है एकदम उसी तरह से सोचना है। एक इलेक्ट्रॉन लेना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, लेकिन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक ना, वो एनर्जी कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका वैल्यू कितना, हाँ 1 EV, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 1 EV, ठीक है। 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, ठीक ना। और ये एक इलेक्ट्रॉन पर वर्क करना पड़ रहा है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ले जाने में दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट। कोई दिक्कत, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके आगे तुमको ये लिखा हुआ मिलेगा 1 KeV, के मतलब किलो, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। यार इसको कुछ नहीं करना है, एक किलो में जानते हैं, किलो मतलब मल्टीपल कितने का, 1000। तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है किसमें, 1.6 इंटू 10 टू पावर, ठीक ना। कोई दिक्कत, देखो बहुत चीज लिखे हैं, ठीक ना। KeV लिखे हैं, MEV लिखे हैं, GeV लिखे हैं, TeV लिखे हैं, ठीक ना। M हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो गया, G हो गया गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ नहीं करना है, अब इसमें फिर से 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, फिर आगे यहां पर जो आंसर आएगा उसमें 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझो, यहां पर देखो लिखना नहीं है, इसमें 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का एक्चुअल में पावर कितना हो जाएगा, 3 3 6, 1.6 इंटू 10 टू पावर, अब बोलो फिर 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, फिर कितना, ठीक है। याद रखना है, बुक में तुम्हारे इसलिए बताए हैं, लिखा हुआ है सब, देख लो, मेगा गीगा टेरा, ठीक है। तो याद रखना है, अभी जो हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और कहीं पर पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कितना है भी। अगर यहाँ पर किसी चार्ज को हम रखते हैं तो यहाँ पर उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलो, Q इंटू वी। नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, एक पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल कितना है V, और चार्ज उस पॉइंट पर हम रख रहे हैं तो उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, QV। कितना चार्ज है ये, सिंगल चार्ज, ठीक है। सिंगल चार्ज का इतना। अब हम रख रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्ज, दो चार्ज, किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं A, ये B, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, और ये दोनों बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, और दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, ठीक ना। यहाँ पर हम चार्ज कितना रखे हैं, Q1, B पर कितना, ठीक है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो यहाँ पर पोटेंशियल कौन सा चार्ज रखा गया है, क्यों। मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V है। यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है, V। कोई दिक्कत। तब बोलो इस चार्ज का A पर रखा गया है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कितना, UA, Q1 इंटू कितना, VA होगा। चलो यहां पर कौन सा चार्ज को रखा गया है, पोटेंशियल कितना है, UB, कितना बोलो, इंटू BB लिखेंगे। तो हमारे पास एक चार्ज है या एक से अधिक चार्ज है, दो चार्ज है, तो पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। किसका निकालना है, पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। PE ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, U। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या लिख रहे हैं, U। अब बोलो U, इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। U सबका पोटेंशियल एनर्जी जोड़ देंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, बोलो UA। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, UB। और कुछ होगा, और कुछ होगा, और कुछ जोड़ेंगे, बोलो। ये दोनों कल पढ़े थे, ये दोनों का भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, सिस्टम ऑफ नहीं होगा, U Q1 Q2 लिख सकते हैं। चलो UA कितना, Q1 इंटू VA, UB कितना, सॉरी VB। और इसका कल जो पढ़े थे, ये दो पॉइंट है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R। पोटेंशियल एनर्जी कितना, K Q1 Q2 बाय कितना, R। यही हो गया फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें कितना चार्ज है, दो, कहां पर रखा गया है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल। ये फार्मूला होगा, ठीक ना। बट नहीं पड़ेगा, पहला कल जो पढ़ाए थे एक्सटर्नल का था, आज तो एक्सटर्नल कल वाला कल था, कल चार्ज अभी शुरू में तो बता दिए, चार्ज आ जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। लेकिन कल जो चार्ज आया था तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था, बाहर से पहले से नहीं था, तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। कल जो फार्मूला था वो किसका था, एक्सटर्नल का कि इंटरनल का, आज है एक्सटर्नल का, ठीक ना। बाहर से कोई चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जनरेट कर रहा है। लिखो ये फार्मूला, फार्मूला याद रहेगा ना, सिंगल चार्ज का इतना, और सिस्टम मतलब दो चार्ज होगा तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक ना।
ये क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें फिगर हम बना दिए अपने तरफ से, फिगर बनाया वो भी नहीं है। इस तरह से चार्ज है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक z एक्सिस भी है। एक पॉइंट b कोऑर्डिनेट है -9 सेंटीमीटर 00, ठीक ना। -9 सेंटीमीटर मतलब x कोऑर्डिनेट है, y z क्या है, एब्सेंट है। दूसरा कोऑर्डिनेट है +9 सेंटीमीटर 00, तो यहाँ पर होगा, ये ओरिजिन हो गया, ठीक ना। इस पॉइंट पर चार्ज है 7 माइक्रोकूलम, इस पे कितना है, ठीक ना। तो बोलता है निकालना है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस इतना इतना विथ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला केस में सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कंडीशन डाल दिया है कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कल वाला फार्मूला लगाओ, के Q1 Q2 बाय R, ठीक ना। R कितना है, R कितना है, ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस वही ना R होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट दे रखा है। प्लस कैसे कर दोगे, कोऑर्डिनेट दिया है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9 सेंटीमीटर 00 है, मतलब ओरिजिन से यहाँ तक कितना है, और इसका -9 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन है इधर -9, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना 9 9 18 होगा, ठीक ना। तो डिस्टेंस r का वैल्यू कितना है 18 सेंटीमीटर। आप देखो, ये कोऑर्डिनेट के बारे में आइडिया नहीं तो डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर होता है ना। तो कोऑर्डिनेट मालूम है तो डिस्टेंस फार्मूला से भी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ दे दिया था हमने, एक पॉइंट यहाँ रहेगा, एक पॉइंट यहाँ रहेगा, तब क्या लगाना होगा, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक ना। चलो बनाओ, ये क्वेश्चन है, इन एक्सरसाइज है 2.5, पेज नंबर है तुम्हारा 59। अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट है, तो कल वाला फार्मूला लगेगा के Q1 Q2 बाय R। और ये तो फिगर भी नहीं बना होता, हम फिगर बना दिए, नहीं तो फिर तुम लोग डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना पड़ता तुम लोगों को। चलो कैलकुलेट करो इसको, ऊपर नीचे बहुत कट जाएगा, 18 है, 9 2 जा 2 2 कट जाएगा, फिर 10 टू द पावर -2 पर भेज देना, आ जाएगा आराम से आंसर। ये 9 2 जा 2 2 हो गया, बचा 7 इंटू -1 -7, 10 टू द पावर -6 कितना -12, और नीचे से ऊपर जाएगा +2 -9, सॉरी ये +9 होता है, तो -7 इंटू 10 टू द पावर 9 9 तक 11 माइनस ये -0.7 जूल। 9 10 9 वैल्यू नहीं है के का, अरे गलती से लिखा गया था 9 10 9 होता है, गलती से लिखा गया था, उसको हम ठीक कर दिए, -0.7 जूल एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया ना। इसी में दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो पूरा भींग गया तुम लोगों का। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेज इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। बोलता है ये दोनों चार्ज को सेपरेट करके ना इन्फिनिटी पर पहुंचा देना है। कहां पर पहुंचा देना है, अभी जो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब उसको इतना दोनों तरफ से, मतलब दो आदमी लगाएंगे, एक को बोलेंगे जाओ तुम इधर, दूसरा को उधर, ताकि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाना चाहिए इन्फिनाइट। तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेज इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो बोलो यहां पर Q1, यहां पर Q2, ये Q1 का वैल्यू कितना 7 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू कितना है -2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, कितना है इन्फिनिटी, ठीक ना। तो ये इससे उसमें, तो वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इनिशियल या फाइनल, फाइनल।
और ये कौन सा हो गया, इनिशियल से फाइनल में ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसका वैल्यू होता है यूएफ माइनस यूआई होता है ना। तो वर्क डन बराबर यू एफ माइनस कितना यू आई। क्या बात है, ठंडा लग रहा है। यू एफ कन्फिग्रेशन कहां पर है, कन्फिग्रेशन कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बोलो, जीरो। माइनस यू आई निकालें कितना, माइनस भी लगाना है, ठीक ना। माइनस माइनस क्या हो गया 0.7 जूल, 0.7 जूल आंसर है, ठीक है। ये समझ में आ गया। फाइनल कन्फिग्रेशन क्या है, इन्फिनिटी पर है या इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है। मतलब चार्ज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। कितना, जीरो इनिशियल, ठीक है। आंसर आ गया कितना, प्लस 0.7 जूल, प्लस आया है। मतलब एनर्जी बढ़ा है घटा है, बढ़ा है, ठीक ना। इन्फिनिटी पर ले जाएंगे बढ़ा है। वैसे भी निगेटिव से जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर कितना था निगेटिव, यहाँ पर कितना जीरो, बढ़ा के घटा, बढ़ा है, ठीक ना। वही बता रहे हैं, तीसरा तीसरा कंडीशन। ये लगाएंगे तब ना, दिखता नहीं है तो इसका पायरेटेड बुक है। सी नंबर बोल रहा है सपोर्ट दैट द सिस्टम ऑफ चार्जेज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार इस सिस्टम को किस में रखा जा रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू दिए रखा है E = इतना। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द कन्फिग्रेशन। अब बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कन्फिग्रेशन का, ठीक ना। हमको सब मिटाना पड़ेगा। इस बार तीसरा केस में रखा गया है इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है E = कितना है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E = A × 1/r², ठीक है। E का फॉर्मूला याद है, KQ/r² होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं, देखो KQ/r² को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बोलो, KQ × 1/r² लिख सकते हैं। अब बोलो इसको कंपेयर करते हैं, ये दे रखा है इस क्वेश्चन में वैल्यू E = A × 1/r², और ये E का एक्चुअल फार्मूला होता है KQ × 1/। तो कंपेयर करने पर KQ कितना हो जाएगा, होगा KQ = कितना A, ठीक है। चलो अब देखो हमको निकालना है यहाँ पर U। इस बार U = क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज मालूम है, यहाँ पर चार्ज नहीं मालूम है। लिखना बंद करो ना, लिखना बंद करो। यहाँ पर चार्ज है नहीं मालूम है, यहाँ पर नहीं चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है। पोटेंशियल मालूम है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फार्मूला हो जाएगा Q1 × VA + Q2 × VB + KQ1 Q2/R होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल तो मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम है, लेकिन ये दे रखा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। ये R क्या है, R क्या होता है बोलो, डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, मतलब जहाँ पर चार्ज रखा जाता है। तो ये R मान के चलेंगे कहाँ पर है, O पे कुछ चार्ज रखा गया है। कितना चार्ज रखा गया है, कंपेयर करके निकाले हैं ना, यहाँ पे चार्ज रखा गया है Q, ठीक है। ये पता चल गया यहाँ पे चार्ज है Q। अब बोलो यहाँ पर चार्ज कितना है Q, इसका दूरी यहाँ इस चार्ज का इस पॉइंट से दूरी कितना है, ठीक ना। तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है, नहीं होता है। यहाँ पर अगर चार्ज है, ये पॉइंट P है, ये R है, तो यहाँ पर चार्ज Vp कितना हो जाएगा, KQ/R होता है ना, कोई दिक्कत। तब बोलो यहाँ पर V पहले निकाल लेते हैं, VB
के यहां पर चार्ज कितना है, क्यू, बाय डिस्टेंस कितना, इनटू 10⁻, भी ए यहां पर चार्ज कितना है, क्यू, बाय 9 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यू पोटेंशियल निकाल रहे हैं, कितना पोटेंशियल का सम होगा, 1 2 या 3, 3 होगा। एक होगा यहां पर वी बी इंटू कितना, कितना बोलो, इंटू 10⁻⁻6 हो गया। फिर दूसरा बी ए इंटू कितना, -2 इंटू 10⁻, इंटू एक हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर, निकाल चुके हैं पहला में, कितना 0 पॉइंट प्लस या माइनस, हाँ एक बार लिख देते हैं सिर्फ, ठीक ना, के Q1 Q2 बाय कितना 18, ये ना, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं, ठीक ना। चलो बी बी कितना है, के क्यू बाय इतना है ना। अब देखो के क्यू कितना है, के क्यू को हटा के डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तो इसको हटा कर क्या लिखेंगे, ए बाय 9 10 -2, ठीक ना। फिर यहां पर प्लस माइनस माइनस, ठीक ना। फिर भी ए कितना है, ये है के क्यू, यहां पर भी का लिखे थे ना, के क्यू की जगह पर कितना लिख दिए थे, ए बाय इतना लिखे थे ना। फिर यहां पर साइन क्या हो गया, प्लस की माइनस, माइनस, फिर भी ए ऊपर में कितना, कितना ए बाय कितना, एक चीज इसको हम मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, अभी गड़बड़ हो जाता है। भी को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 7 10 -6 माइनस, अरे पहले वी का वैल्यू लिखे हैं, वी का वैल्यू ये है कि क्यू को हटाकर क्या लिख दिए, ए बाय 9 10 9 इनटू ये चार्ज मल्टीप्लाई हो रखा है, कोई दिक्कत। फिर प्लस माइनस कितना, माइनस, फिर भी ए के क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बाय 9 10 -12 इनटू चार्ज, माइनस तो आगे निकाल दिए हैं, इनटू कितना 2 इंटू 10⁻, प्लस या माइनस, इसका वैल्यू प्लस था कि माइनस था, माइनस कितना 0.7, ठीक ना। चलो कुछ कॉमन आ रहा है, ए बाय 9 10 और ये भी कॉमन आ रहा है, नहीं, इसके पास क्या बचा 7 -2 और बाहर में 0.7, ए का वैल्यू लिखा था, एक बार बोल दो कितना था, ए का वैल्यू कितना है रे, 9 10⁻, 9 इंटू 10⁻, प्लस 5 है, इंटू 9 टू दी इंटू 10⁻, -6, 7 में से 2 गया कितना 5, 9 9 कट गया, 5 2, ये 5 ये ऊपर चला गया, कितना हो गया 2 7, 7 में से 6 कितना 1, इंटू कितना -0.7, 50 -0.7 कितना हो जाएगा 49.3 है, देखो तो आ गया, ठीक है 49.3 जूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना।